इस वीडियो में हम कक्षा 11 के पाठ मात्रक तथा मापन के सार्थक अंक और प्रतिशत त्रुटि के आगे वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। यह सभी किताब के उदाहरण हैं। यह वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा जिनके पास किताब नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 7.2 किग्रा तथा आयतन 3.3 मीटर क्यूब है। सार्थक अंकों का ध्यान रखते हुए वस्तु का घनत्व ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान में न्यूनतम 2 सार्थक अंक हैं और घनत्व में ही 2 सार्थक अंक होने चाहिए। न्यूनतम सार्थक अंकों से सवाल को हल करते हैं हम लोग। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन लिखा हुआ है। हल कर देंगे। 2.181818 आंसर आ रहा है। हम केवल दशमलव के बाद एक अंक ही ले सकते हैं क्योंकि हमको केवल 2 ही सार्थक अंक रखने हैं। दशमलव से पहले वाले अंक को नहीं छोड़ा जा सकता है, अतः बाद में केवल एक अंक ही रखा जाएगा। 81818 को जब छोड़ेंगे तो अंतिम अंक जब 5 जो जहाँ से छोड़ते हैं यदि वहाँ पर 5 या 5 से अधिक होता है तो उससे पहले के अंक में एक संख्या बढ़ जाती है, अर्थात 1 के स्थान पर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी सरल लोलक का दोलन काल, यह सूत्र लिखा हुआ है T = 2π√L/g। यदि L के मापित मान में 20 सेंटीमीटर जिसमें 1 मिमी तक यथार्थता है और समय 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि सरल लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है। G का मान, तो यहाँ G के निर्धारित मान की यथार्थता क्या है? हल देखेंगे। आवर्तकाल T = 2πL/g, T² बराबर हल कर लेंगे। आपेक्षिक त्रुटि के पदों में सूत्र को तो बना देंगे। सूत्र बनाना सीखने के लिए हमारे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें 4π² कांस्टेंट है, इसलिए इसका सूत्र नहीं बनेगा। सौ दोलनों का समय 90 सेकेंड है, इसलिए एक दोलन का समय हम लोग ज्ञात कर लेंगे। सूत्र यहाँ पर नहीं इन्होंने ज्ञात किया, इन्होंने सीधे लगा दिया है। इन्होंने ΔT/T बराबर ΔT/T यन को छोड़ दिया है क्योंकि यन का प्रतिशत हमने बताया था कांस्टेंट टर्म का प्रतिशत नहीं बनता है, और सीधे सूत्र में ऐसे ही मान रख के प्रतिशत में मान प्राप्त कर लिया है। लगभग 3% की त्रुटि आंसर आ रही है। अगला प्रश्न सार्थक अंक का है। किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। सार्थक अंकों में ध्यान रखते हुए इसका घनत्व ज्ञात व्यक्त कीजिए। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर द्रव्यमान में 3 और आयतन में 2 सार्थक अंक हैं, अतः उत्तर में केवल 2 ही सार्थक अंक आएंगे क्योंकि उत्तर में न्यूनतम सार्थक अंक रखे जाते हैं। सूत्र वही, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हल कर देंगे। 4.7833 आया, यानी कि 4.7 तक ही आंसर लिखना है, लेकिन जो राशि छोड़ी जा रही है 833 उसमें 8 5 से बड़ा है, अतः 7 के स्थान पर एक अंक बढ़ जाएगा, अर्थात 8 हो जाएगा। अगला सवाल प्रतिशत त्रुटि का है। एक विराम घड़ी काल पथमांक 0.5 सेकेंड है। यदि घड़ी की किसी घटना समांतराल 4.5 सेकेंड मापा जाए तो प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी?
बहुत आसान सवाल है। वही यहाँ पर इन्होंने सूत्र दूसरा लिखा है, आप डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे 100 लगाइए। डेल्टा एक्स 0.5 और एक्स 4.5 गुणे 100 हल करेंगे, 11.1% उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा दूसरे प्रकार का है। ये सूत्र भी हमने पीछे बताया हुआ है, समझाया हुआ है। भौतिक राशि p बराबर a क्यूब बी स्क्वायर c है और a कामा b तथा c के मापन में प्रतिशत त्रुटियां 1%, 2%, 3% है। p के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतिशत त्रुटि में जो मान सीधे प्रतिशत में दिए होते हैं उनका मतलब पूरा प्रतिशत का होता है। ए का प्रतिशत स्वरूप क्या होगा, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100। बी का प्रतिशत स्वरूप डेल्टा बी बटे बी गुणे 100। सी का प्रतिशत स्वरूप डेल्टा सी बटे सी गुणे 100। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब डेल्टा पी बराबर सूत्र बनाना है, डेल्टा पी बटे पी गुणे 100। घातें सारी आगे आ जाती हैं तो 3 गुणे डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, 2 आगे आ जाएगा, 2 गुणे डेल्टा बी बटे बी गुणे 100। सी ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, लेकिन अधिकतम प्रतिशत त्रुटि में माइनस नहीं लगाते, इसलिए प्लस ही रहेगा, प्लस डेल्टा सी बटे सी गुणे। मान रख देंगे, बहुत आसानी से समझ लेना है। 3 गुणे 1% प्लस 2 गुणे 2%, 3 गुणे 1% और 1 गुणे 3%। हल करेंगे, पहले में 3%, 4% तो 3%, टोटल मान 10%। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक करें, जिससे अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।